नहीं दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल द मैथ्स स्कूल पे। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के बारे में, तो उसी का अगला भाग हम लोग लेकर आए हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा चर, अचर के बारे में जाना, पद किसे कहते हैं वो पहचाने थे, बहुपद को कैसे पहचानना है, बहुपद के प्रकार कितने हैं, बहुपद की पहचान क्या है, उसकी तरीका क्या होता है पहचानने का, रूल क्या था उसको हम लोग पढ़े थे। अब है यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। अब है कि बहुपद की पहचान तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब है कि बहुपद में बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या। बहुपद का घात पूर्ण संख्या में, यानी उसका x जो चर है, उसका चर मान जो होता है उसके घात को हम लोग देख रहे थे कि वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है, पूर्ण संख्या में नहीं है तो बहुपद नहीं है। अब है कि पूर्ण संख्या में नहीं है तो क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम लोग लेकर के आए हैं आज। अब है कि ध्यान दीजिए, व्यंजक। व्यंजक, अब व्यंजक क्या है, व्यंजक किसे कहते हैं, तो अब समझिए। जैसे कि पिछले वीडियो में था कि 2x² प्लस 3x प्लस 5, इसको हम लोग क्या कहे थे, बहुपद कहे थे, क्योंकि इसका चर क्या है, इसका चर जो x है उसका अधिकतम घात 2 था, इसमें घात 1 था, पूर्ण संख्या में था, इसलिए क्या हो गया, बहुपद हो गया। लेकिन ये व्यंजक भी है, ये व्यंजक भी है, यानी जो बहुपद होगा वो व्यंजक होगा। अब बहुपद नहीं होगा वो क्या होगा, अब देखिए। और इसका अगर रहे 2x⁻1/2 रूट 3x प्लस 5, ये बहुपद होगा, आप बताइए तो। बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद नहीं होगा तो क्या होगा, ये व्यंजक होगा, व्यंजक होगा। क्या होगा, ये व्यंजक होगा। अब है कि 2x⁻4 3x² प्लस 5, 2x² प्लस रूट 2x प्लस 5, 3x⁻1/2 प्लस 5x प्लस 2, 2x⁻1.5 प्लस 5, 3x² प्लस रूट अंडर 5x प्लस 2। अब ये बहुपद और ये व्यंजक। अब पहचानिए, ये चार पांच सवाल हम दिए हैं, अब इसको पहचानिए कि ये क्या है, बहुपद है, व्यंजक है, क्या है। अब है कि इस सवाल में आइए, 2x⁻4 3x² प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। अब ये पर रूट 2 गुणांक में है, पावर इसका 1 है, इसका 2 है, यानी क्या है, बहुपद है। अब इसका क्या है, 1/2, x का पावर कितना था, 1/2, यानी कि ये बहुपद नहीं है। इसका 5 दशमलव में है, ये बहुपद नहीं है। अब x² यहाँ पे इसका 5, ये 5 रूट के अंदर x, और 5 और x दोनों रूट के अंदर है, इसलिए इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब व्यंजक को पहचानने का तरीका, व्यंजक की पहचान। x का घात, यानी जो उसका चर मान होगा उसका घात पूर्ण संख्या हो सकता है, 1 0 1 2 3 4 4 5 डैश डैश डैश, ये हो सकता है। दूसरा भिन्न, अगर x का मान, x का जो घात है वो अगर भिन्न में है, यानी 1/2 2/3 3/4 5/6, इस प्रकार से अगर है, 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है, डैश डैश डैश, यानी कि भिन्न में है, तो ये व्यंजक होगा। ये बहुपद नहीं होगा मगर व्यंजक होगा। तीसरा है कि अगर दशमलव में रहता है, 2.5 1.5 3.2, इस प्रकार से, तो ये व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा लेकिन व्यंजक होगा। यानी कहने का अर्थ है कि व्यंजक का जो घात होता है वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या ही हो, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, यानी वो माइनस में हो सकता है, यानी माइनस में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है,
भिन्न में हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है। कहने का अर्थ है, इसका एक निचोड़ क्या निकलता है कि प्रत्येक बहुपद, प्रत्येक, ध्यान दीजिए, प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है। प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है, किंतु प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यानी पावर पर ध्यान देना है। पूर्ण संख्या है तो बहुपद, पूर्ण संख्या नहीं भी है तो भी क्या हो जाएगा, वो व्यंजक हो जाएगा। अब इसी में आइए, अब यहाँ पे पावर 2, अब चूंकि बहुपद है तो ये व्यंजक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये बहुपद है तो व्यंजक तो होगा ही। अब ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 1/2 है और व्यंजक का घात कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। 1.5 है, दशमलव में है, फिर भी क्या होगा, व्यंजक हो जाएगा। और इसका क्या है, √5x, दोनों साथ में है, ये क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा। तो व्यंजक हम लोग क्या किए हैं, अभी पढ़े व्यंजक। अब है कि अब एक एग्जांपल देते हैं कि 3x पर पावर 4, 2x पर पावर 3, 3x स्क्वायर, 5x + 2 और √3x पर पावर 4, 5x पर पावर 1/2 प्लस √2x 5। अब दोनों में क्या करना है, हमारा बहुपद और व्यंजक पहचानना है। तो इसका पावर देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ही काम कीजिए ना, सिर्फ घात देखिए, x या y जो भी अचर माने, सॉरी चर माने, उसका घात देखिए। इसका घात 4 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और इसका घात क्या होता है, 0 होता है। यानी सिर्फ 2 जो लिखा हुआ है तो 2 = 2 × x⁻0, ये हुआ, इसका घात क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि कितना भी बड़ा संख्या है उसमें अगर पावर 0 है, पावर 0 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि उस संख्या का मान जो होगा वो क्या होगा, संख्यात्मक मान उसका 1 हो जाएगा। यानी x⁻0 है, y⁻0 सबका मान क्या होता है, 1 है। 5⁻0 उसका मान 1 होगा, 25⁻0 उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब आइए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, व्यंजक भी हो जाएगा। ये बहुपद और व्यंजक दोनों हो गया, क्योंकि व्यंजक जो होता है उसका भी घात पूर्ण संख्या में होता है। अब इसमें आइए, यहाँ पे तो घात ठीक है 4 पूर्ण संख्या में, यहाँ पे आइए, इसका घात कितना है, x का घात है 1/2 यानी हाफ, और भिन्न में बहुपद का घात नहीं होता है, इसलिए ये तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे √2x एक साथ है, रूट के अंदर x भी रूट के अंदर है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये 4 पूर्ण संख्या भिन्न रूट में, यानी कि व्यंजक होगा, क्योंकि व्यंजक का घात पूर्ण संख्या में भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, जो भी नहीं कि पूर्ण संख्या हो वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसका घात ये क्या हो जाएगा हमारा, ये व्यंजक है, व्यंजक है। क्या हो जाएगा, ये व्यंजक हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, व्यंजक की पहचान हमारी हो गई, व्यंजक की पहचान हो गई। अब समीकरण, अब हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। अब आइए समीकरण, तो 2x² + 5x, अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है 2x² + 5x, अगर सिर्फ ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो गया। और अगर दे दे कि 2x² + 5x = 0, अगर ये दे दिया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा समीकरण। क्या हो जाएगा, समीकरण। बराबर 0 किए, समीकरण।
और समीकरण में क्या होता है, दो पक्ष होता है, दायां पक्ष बायां पक्ष, और ये बराबर जो दिया हुआ इसके ये बाएं भाग में है, इसलिए इसको कहेंगे बायां पक्ष और इसको कहेंगे हम लोग दायां पक्ष। और जब भी बराबर 0 हो गया इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। अब है कि 4x² प्लस 3x प्लस 2 इसके बराबर में अगर 0 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 0 कर दिए, ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। 4x पावर 3 प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 कर दिए, ये क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। यानी बराबर 0 अगर लगाते हैं तो वो क्या होता है, बहुपद के अंत में बराबर 0 लगा दीजिए, वो क्या, समीकरण। यानी कि किसी बहुपद को अगर 0 के बराबर हम लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और समीकरण का प्रकार में अगर चलिएगा तो अगर रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण हमको पढ़ना है तो रैखिक बहुपद पहले लिखिए। यानी कि 2x प्लस 3 क्या है, ये रैखिक बहुपद है, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब जो समीकरण ये बना इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। पहले बहुपद था, बराबर 0 कर दीजिए, हो गया रैखिक समीकरण। अब अगर है द्विघात बहुपद लिख दीजिए, द्विघात बहुपद अगर बराबर 0 कर दिए, यानी कि 2x² प्लस 3x प्लस 2 के बराबर में अगर 0 हो गया तो ये बन गया समीकरण, और इसको समीकरण को हम लोग कहेंगे कौन समीकरण, द्विघात समीकरण। यानी बहुपद का घात 2, इसे द्विघात समीकरण। अब इसी में है कि 3x पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 7, ये त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद बराबर में कर दिए 0। अब ये जो बन गया समीकरण, ये क्या हो गया, समीकरण बन गया। और ये समीकरण जो बना है तो इस समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात समीकरण। क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत, त्रिघात समीकरण। अब है कि रैखिक बहुपद बराबर 0, रैखिक समीकरण। द्विघात बहुपद बराबर 0, द्विघात समीकरण। त्रिघात बहुपद बराबर 0, त्रिघात समीकरण। ये हो गया। अब है कि ये समीकरण जो होता है, तो समीकरण के बाद हमको पढ़ना है घात। अब ये घात, तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं वो चर का घात पढ़े हैं, चर मान का घात पढ़े हैं। अब हमको पढ़ना है पूरे बहुपद का घात पढ़ना है। ये पूरे बहुपद की डिग्री क्या होती है उसको हमको पढ़ना है। समीकरण मेरा हो गया। अब है घात। तो घात जो होता है, घात को हम लोग कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। और इंग्लिश में अगर बात कीजिए तो इसको डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिग्री। तो इसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि पूरे संपूर्ण बहुपद का घात क्या होगा, संपूर्ण बहुपद की कोटि क्या होगी, या संपूर्ण बहुपद की डिग्री क्या होगी। नहीं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे अब। जैसे कि कोई समीकरण है, कोई समीकरण है, या कोई, अब यहाँ पे बहुपद है 3x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 7 बराबर 0। ये हम पढ़े हैं कि बहुपद बराबर 0, जब बहुपद बराबर 0 होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। बहुपद 0 के बराबर हुआ, इसका मतलब समीकरण हो गया। अब ये जो बहुपद है 3x पर 5 प्लस 2x पर 7, अब इसकी कोटि क्या होगी, घात क्या होगा, हमको ये पढ़ना है। तो x चर, यहां पे चर क्या है, x है, और x का अधिकतम घात जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संपूर्ण बहुपद की घात कहेंगे। ध्यान समझना है कि 3x पर पावर 5 भी है और 2x पर पावर 7 भी है, यानी कि x का जो अधिकतम घात होगा वही क्या हो जाएगा, पूरे बहुपद की घात हो जाएगी या डिग्री हो जाएगी। यहां पे x पर पावर 7 है तो अधिकतम घात क्या हो जाएगा, अधिकतम घात हमारा हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 7। अधिकतम घात इसका क्या हो गया, 7। अब है कि रहे 8x पर पावर 17, 9x पर पावर 15 प्लस 5, ये। तो इस बहुपद का या बराबर 0 कीजिएगा तो इस समीकरण का घात क्या होगा, पूरे समीकरण का घात क्या होगा। तो इसका पूरा समीकरण का घात क्या हो जाएगा, तो पूरा समीकरण का घात यहाँ पे 8x पर पावर 17, यानी x का अधिकतम घात 17 है, इसीलिए पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। अधिकतम घात क्या है, 17 है,
इसीलिए हमारा घात यानी डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। 5x पर पावर 3 है प्लस 5x पर पावर 5 है। यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, और हमको इसको नहीं लेना है, जो ज़्यादा घात होगा उसको लेना है, यानी x पर पावर 5। x पर पावर कितना है, 5 है, ये हो गया x पर पावर 5, यानी इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 5 है, इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगा बहुपद का, यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 5। यानी सबसे अधिकतम जो घात होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद का घात कहेंगे, संपूर्ण बहुपद का घात कहेंगे, यानी इसकी डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, 7 था इसलिए इसका हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या था, 17 था इसलिए इसका हो गया 17, और यहाँ पर क्या है, 5 है, ये हो जाएगा 5। इसी को कहते हैं हम लोग घात। कोई डाउट नहीं होगा, हम इस बात को मानते हैं कि अब आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा। x पर पावर 15 भी था और 17 भी था। अब एक बात समझिए कि अगर चर मान एक है, एक ही जैसा है, तो घात तो वही रहेगा। आपको एग्जाम में आसानी से पूछ देगा और आसान शब्दों में आपको जवाब देना है कि 4x पर पावर 5 प्लस 2x पर पावर 3 प्लस 4x पर पावर 4 42x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इस समीकरण का या इस बहुपद का घात क्या है, डिग्री क्या है। तो हम आपको बता चुके हैं, इसलिए बड़ी आसानी से आप जवाब दे दीजिएगा कि सर इसका अधिकतम घात क्या है, x का अधिकतम घात यहाँ पे 5 है, इसलिए संपूर्ण बहुपद की घात जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोई दिक्कत, 5 हो जाएगी। लेकिन अगर आप अब देखिए कि अगर चर मान अलग अलग है, यानी कि 3x स्क्वायर और y स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, तो क्या होगी, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, इसको समझिए। यहां पे एक चर तो हो गया x, दूसरा चर हो गया y, यानी दोनों अलग अलग चर है, दोनों चर अलग अलग है। तो अलग अलग जब चर है तो अगर इसका पावर 2 है और इसका पावर 2 है तो संपूर्ण बहुपद का घात 2 नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये संपूर्ण बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 2 नहीं होगा। तो संपूर्ण बहुपद का घात अब होगा कितना, अब अगर 2 नहीं होगा, यहां तो हम पढ़े कि x पावर 5, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 2, x पावर 1, तो सबसे अधिक पावर इसका कितना है, 5 है, इसलिए संपूर्ण बहुपद का घात हो जाएगा 5, इसका घात हो गया, डिग्री हो गया 5। लेकिन अब उसी प्रकार से यहां पे है कि 3x स्क्वायर y स्क्वायर, 3x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसका घात कितना होगा, तो उस हिसाब से तो इसका घात भी 2 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। तो इसका घात होगा कितना, तो आइए इसको समझते हैं कि अब x का पावर कितना है, 2 है, और y का पावर कितना है, 2 है। अब ध्यान दीजिए कि अलग अलग चर अगर हो, यानी यहाँ पे चर x है, यहाँ पे y है, अगर 2 चर अलग अलग हैं तो दोनों की पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि अब जो घात हो जाएगा 2 + 2, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर रहे कि 3x पर पावर 2 और y पर पावर 3, तो यहाँ पे घात कितना हो जाएगा, 2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, 5 हो जाएगा। अब ये तो हमने बता दिया कि ये हो जाएगा, मगर ये होता कैसे है, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप वहां पे देख लीजिएगा। चलिए 3x स्क्वायर y पर पावर 3, यानी कि दोनों क्या किए, जोड़ दिए, तो इसका 5 हो गया, ये हो गया घात, डिग्री। अब आगे देखते हैं कि घात समीकरण तो पढ़ लिए, घात पढ़ लिए, अब गुणांक, गुणांक क्या होता है। तो ये दोस्तों घात हम लोग समझ लिए, अब गुणांक के बारे में जानते हैं। गुणांक, गुणांक, ये गुणांक क्या है, तो किसी बहुपद में, किसी बहुपद, कोई बहुपद लिख दीजिए, ये बहुपद है। अब गुणांक समझिए, गुणांक समझिए, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है, 2 से गुना हुआ, इसलिए इसका गुणांक हो जाएगा 2। x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5, और ये क्या है, अचर मान है, क्या है ये, अचर मान है। उसी प्रकार से
5x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसमें x पावर 5 का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। x पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दिक्कत? अब एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में x का गुणांक क्या होगा? ये प्रश्न होगा। x का गुणांक क्या है? तो क्या करना है? x का गुणांक यहाँ 5 से गुना हुआ है, इसलिए x का गुणांक हो गया हमारा, x का गुणांक बराबर 5। x का गुणांक बराबर हो गया 5। अगर x स्क्वायर का गुणांक पूछता है, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का गुणांक बराबर हो गया 5, नहीं 5। ये गुणांक हो गया। समझ लिए हैं आप लोग? तो गुणांक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बचा प्रारूप और शून्यक। तो नेक्स्ट वीडियो में प्रारूप और शून्यक पर हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने का तरीका, द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाले, त्रिघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाले। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है इस पूरे क्लास का, इस पूरे सेशन का और पूरे बहुपद में कि शून्यक निकालने का जो तरीका है वो हम लोग उसको बड़ी आसानी से निकालने का ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों आज का वीडियो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।